पहला प्रश्न है, साइबेरियन सारस के लिए भारत में कौन सा राज्य उपयुक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान को। साइबेरियन सारस एक प्रवासी पक्षी है जो ठंडे क्षेत्रों से भारत आता है। भारत में इसके लिए आर्द्र भूमि और दलदली क्षेत्र जो होते हैं उपयुक्त होते हैं। साइबेरियन सारस के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध स्थान क्या है? केवलादेव जो है घाना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा, मानस, नामेरी और गर्म पानी। ये उद्यान जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस वर्ष बम्बई यानी मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यह लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी। इसकी जो रेल लाइन थी वो 34 किलोमीटर लंबी थी और इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी GIPR द्वारा चलाया गया था। यह भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल व्यवस्था के विकास का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। उन्होंने रेलवे को प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य आवागमन और आर्थिक शोषण के लिए अत्यंत आवश्यक माना। 1853 में पहली रेल लाइन उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी लोकतांत्रिक भावना से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। किसके नाम पर? कांग्रेस की विधायिका को। अमेरिका में कांग्रेस विधायिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह असम में स्थित है और इसे गैंडे के संरक्षण का वैश्विक केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था 1947 में। इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है क्योंकि सर रेडक्लिफ ने इसे निर्धारित किया था। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में स्थित है। डायमंड हार्बर हुगली नदी के किनारे स्थित है। एक महत्वपूर्ण क्या है? बंदरगाह क्षेत्र है, जबकि साल्ट लेक सिटी एक नियोजित उपनगर है। अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली जो है गंगा नदी की एक क्या है? वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी है, सहायक यानी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ब्रिटिश काल में इसी नदी के कारण कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्ल हार्बर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में। पर्ल हार्बर अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में स्थित है। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा किए गए हमले के कारण अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। यह घटना विश्व इतिहास में अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल की प्रसिद्ध
बैक वाटर प्रणाली का प्रमुख भाग है और पर्यटन तथा मत्स्य पालन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बम्बनाड झील किस प्रकार की झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेग्यून झील है। कैसी है? लेग्यून झील है। लेग्यून झीलें समुद्र के किनारे बनती हैं और रेत की पट्टी द्वारा समुद्र से आंशिक रूप से क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। यह विशेषता तटीय भूगोल को समझने में महत्वपूर्ण है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, किस प्रकार की झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेग्यून झील है। कैसी है? लेग्यून झील है। पेरियार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है। कोलेरू और पुलिकिट झीलें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह है। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति 21 जून के समय दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? 14 घंटे की होती है। 21 जून को कर्क जो संक्रांति होती है, जब सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, जिसकी अवधि लगभग 14 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 से 12 घंटे होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव यानी इक्विनॉक्स होता है। इन तिथियों पर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समतापमंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग किस ऊंचाई सीमा में पाई जाती है? ऑप्शन है 10 से 50 किलोमीटर की। इसी ऊंचाई पर ओजोन गैस की सघनता अधिक होती है, जो परावैंगनी किरणों को रोकने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की क्या करना, रक्षा करना है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पहुंचे तो त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और जैविक क्षति हो सकती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। संसार का सर्वाधिक आर्द्र यानी अत्यधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, मासिन राम है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। मासिन राम किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों में स्थित है। भारत का सर्वाधिक शुष्क यानी कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, लेह है, जो लद्दाख राज्य में स्थित है। यह वर्षा छाया क्षेत्र यानी रैन शैडो एरिया में स्थित है, जहां हिमालय पर्वत वर्षा को रोक लेता है, जिससे यहां अत्यंत कम वर्षा होती है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन सी, एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। यह हल्की और मजबूत धातु होने के कारण उद्योगों में क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में वर्षा जो ऋतु है, ऋतु प्रवास जो होता है भारत में, सीजनल जो माइग्रेशन होता है करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति है। यह जनजाति ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में और शीत ऋतु में निचले क्षेत्रों में प्रवास करती है। इस प्रकार का प्रवास जलवायु, पशुपालन और आजीविका से जुड़ा होता है, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की जनजाति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की है।
यह जनजाति भारत तिब्बत सीमा के निकट रहती है और पारंपरिक रूप से व्यापार, पशुपालन तथा ऊन से जुड़े कार्य करती है। उत्तराखंड की जनजातीय संस्कृति में भोटिया जनजाति का क्या है, विशेष स्थान है।